बाबा जी, मैं नहाते समय क्या लगाया करूं? हाथ खड़े कर, इतनी लंबी है तो झट से कुंडी लगा लिया कर। धमाल मूवी हमने सुना नहीं था ना रिलीज होने से पहले, देखने से पहले, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मूवी देखने के, और जो मूवी में आपने किया है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी। दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारी तरक्की से खुश होता है, वो होता है तुम्हारा बाप। सही में पहली पिक्चर थी वो डालेंगे इंडिया शाहरुख खान के साथ जी। और जो एनर्जी दिखती थी उसकी, ये लड़का कुछ ना कुछ दिन करेगा। अभी उसका नाम शाहरुख खान भी नहीं हुआ था। मुझे याद है शाहरुख खान मिट्टी पे जमीन पे अपना नाम लिख रहा था ऐसे, शाहरुख खान, जैसे ऑटोग्राफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी मैं बहुत गुस्सा आ जाता हूँ, अरे आपके फैन है, इतनी दूर से आए यहाँ पे, अरे यार तू गलती हो गई। किसी फैन ने क्या बोला था जो आप कभी नहीं भूलेंगे? चश्मा उतारिए जरा, फोटो खिंचवाना है आपके साथ। बड़े बुरे फैन होते हैं यार, यहाँ लगा लेते सर एक फोटो और डबिंग करके आए। उन्हें कहा भाई सुनो यार, तुम लोग करवाते हैं क्या ये सब, कुछ भी बेवकूफ़ी। कह देना रोहित शेट्टी साहब ये सब नहीं चलेगा, ये चिल्ला मत ढूंढो, ये कोई एक्टिंग होती है? किस एक्टर के साथ काम करने से आपने सबसे ज्यादा सीखा? अजय देवगन। इरफान खान को आप बहुत प्यार से याद करते हैं। इरफान भाई, हाँ। अगर एक लाइन का एक मैसेज भेजना होगा तो क्या भेज? मेरा काम तुमने इस दुनिया में तो नहीं देखा इरफान भाई, ऊपर आके जरूर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के एक नए अध्याय में। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम ऐसा है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आप हंसते हंसते भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं करते हैं, ये इंसान की पूरी सच्चाई को पकड़ लेते हैं। बिहार के दरभंगा से निकलकर इन्होंने अपनी जर्नी मुंबई की गलियों, थिएटर की मेहनत और सिनेमा की अनगिनत परतों से गुजारा है, और हर बार खुद को एक नई तरीके से री इन्वेंट किया है। कभी आंखों देखी में वो ठहराव, वो नज़रिया जो आपको अपनी ही जिंदगी पर सोचने पर मजबूर करते, कभी वध जैसी फिल्मों में वह गहराई जहां एक एक नज़रों से कहानी आगे बढ़ती है, और कभी कामयाब में वो दर्द, वो सच्चाई जो हर अनदेखे कलाकार की आवाज़ बन जाती है। और हाँ, अगर इंडियन मूवी की बात करें तो एक लाइन ऐसी भी है जिसने लोगों की रोज़मर्रा की भाषा में स्थायी जगह बना ली है, ढूंढू जस्ट चिल। आज हम डिकोड करेंगे उनके बचपन की मिट्टी, उनके स्ट्रगल के किस्से, उनकी एक्टिंग की फिलॉसफी और वो इमोशनल इंटेलिजेंस जिनसे वो सबसे बड़ी सीन में भी सबसे सच्चे लगते हैं। प्लीज वेलकम संजय मिश्रा सर। नमस्ते। नमस्ते नवनी, कैसे हैं सर आप? गुड। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी सर। जब मैं आया था जी। तो तुम 2 बार कहे गिरे सर, बड़ा अच्छा लगा आप आए, बहुत जी। अवसर दिया। ऐसा अवसर कंपनी के भी नाम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अवसर दिया, ऐसा क्यों? सर मेरा काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट करता हूँ मैं। बचपन में मुझे न्यूज़ एंकर बनने का बहुत मन था। अच्छा। डीडी न्यूज़ वगैरह पे देखते थे, जो रिपोर्टर्स एंकरिंग करते थे, न्यूज़ पढ़ते थे, वो बनने का बहुत मन था, बट वो हो नहीं पाया। आज जब ईश्वर ने थोड़ी क्षमता दी, थोड़ा मैं बात कर सकता हूँ, तो मैंने ये काम शौक से स्टार्ट किया है। मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। अच्छा। आउट ऑफ पैशन मैं ये करता हूँ, और ये आज हमारी 15th एपिसोड है। वाह। तो कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, फिर भी आपने हाँ बोला, आप आए, तो ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। आपके जैसी शख्सियत एक मामूली इंसान के पास आके बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ये मैं नवनीत का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये मेरी तारीफ कर रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही मज़ा लेते 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 हम लोग बातचीत करेंगे। जी, है ना? जी बिल्कुल। ठीक। और ये बेगूसराय के हैं भाई साहब? जी बिल्कुल। मैं पढ़ा हुआ वहाँ। कौन से स्कूल में सर? केंद्र विद्यालय। सर मैं भी बेगूसराय के केंद्रीय विद्यालय से ही पास आउट हूँ। तो जरा आराम से बात करना, तुम मेरे जूनियर हो। सर हर मामले में मैं जूनियर हूँ। हाँ, बेगूसराय केंद्र विद्यालय। जी। तो आप बताओ सर, अब बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, चाहे आप हो या हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, और अब घर में जैसे मिडिल क्लास फैमिली का घर, वो भी आज से इतने सालों पहले जैसा होता था, और आज आप इतने बड़े बड़े सेट्स पे जाते हैं,
तो क्या महसूस करते हैं, क्या वो वैल्यू है उस घर का जो आज भी जहाँ भी जाते हैं वो कैरी करते हैं? वो घर है जी और दूसरी तरफ सेट है। जी सेट बना बनाया होता है, जी बना बनाया मतलब बनाते हैं उसको, जी लेकिन घर घर होता है, घर भी बनाया जाता है, जी लेकिन उसके एक बॉस होते हैं जी बिल्कुल जो सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कहाँ क्या कैसे। तो वो घर घर होता है और उस घर से लोग सीखते हैं। फिर जब सेट पे आते हैं तो उस घर का एक एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस और अपना वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, लेकिन वो जो घर से सीख के आप आते हैं वो आपका बेस होता है पूरी लाइफ के लिए, सिर्फ कैरियर के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए। लाइफ जो आपकी एक लाइफ है जी वो वहाँ से मिलता है कि कैसे घर से आया है। जी बहुत अच्छा कहा तुमने कि वो घर और इतने बड़े बड़े सेट, वो मिडिल क्लास पलंग के नीचे तबला रखा होना, जी नानी के यहाँ जाओ तो और चुपचाप वो तबला खींचो, इस स्पेस भी नहीं, बस पलंग है, पलंग इधर दीवार है, बीच में कोई एक अलमारी भी लगा हुआ है, वहीं पे तबला रखने की जगह है। मतलब उसको मिली है वो जगह। जी। बड़ा घर होता तो कुछ और भी मिल गया फिर होता। तो एक रूम होता है रूम अलग होता से। है तबला का। तबला अब वहाँ तबला खींच के कड़कच 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 थोड़ी देर बजाए, जी कौन बजा रहा है तबला, ये कोई वक्त है बजाने का, रखो। तो वो घर है, वो घर है। उस घर में खाने की खुशबू आती है। जी हर एक घर का अपने प्रकार का एक खुशबू होता है, जी वो आता है, उसमें से मदर, दादा, दादी, बच्चे, परिवार, सबकी एक खुशबू होती है, सबकी एक पसंद होती है। तो वो घर घर होता है और ये एक अलग सेट होता है। आपके पापा एक ट्रांसलेटर थे, बनारस में कम सैलरी में 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और आप आर्ट वाली लाइफ के सपने देख रहे थे। अगर जो फ्यूचर भी अनसर्टेन है, मतलब उस टाइम लोगों को लगता था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किसी को भी क्या, सबको लगता ही था कि बहुत बड़ी दुनिया है बॉस। और ना मैं क्या सोचता हूँ कि जो माँ बाप होते वो बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं होते, कभी नहीं। वो बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए वो टेंशन में नहीं, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, वो करो। तो आज अगर 2026 वाले संजय मिश्रा बनकर आप पापा से बैठकर बातें करते, तो उस टाइम में टेंशन आपकी वजह से होती थी, तो उन्हें आप क्या बोलते? मेरे पिताजी ट्रांसलेटर थे, लेकिन वो एक पत्र सूचना कार्यालय, एक कार्यालय है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, जी उसमें थे। जी लेकिन क्या होता है कि आप लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं, जी तो पिताजी थे। बिल्कुल। तो बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट करना, गुजराती से हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते थे जो हम लोग क्या हर कुछ होने के लिए काफ़ी होता था। जी खुद वो एक कलाकार थे, जी लेकिन होता क्या है ना कि ऐसे मिडिल क्लास सब जगहों पर कह रहे तुम नवनीत पागल हो, काम क्या करोगे, पॉडकास्ट तो ठीक है, करोगे क्या। हम लोग से भी जब लोग पूछते थे कि अबे एक्टिंग तो ठीक है, करोगे क्या, करोगे क्या। तो उनके ऊपर भी ये सवाल था करोगे क्या। तो वो दादाजी के और सारा जो जिस तरह से चलता आ रहा है दुनिया में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको देख के, मुझे देख के उनको मजा आता था। ये चुपचाप जाता है, सितार भी साफ कर लेता है, मैं उनका सितार, मेरे रिकॉर्ड्स को भी जिन जिन से उनको इंटरेस्ट था पोंछ देता है। जब भी कहीं से आता है, छुट्टियों से आता है, कहीं से आता है, मैं बहुत बाहर रहता था, तेरे बेगूसराय भी रहा हूँ, जबकि पापा जी दिल्ली में थे। आता है तो कुछ माहौल बना देता है, तो उनको अच्छा लगता था। लेकिन एक जो मान्यता है कि 10वीं पास करेगा अच्छे नंबर से, 12वीं पास करेगा अच्छे नंबर से, वहाँ पर वो मुझसे गलत उम्मीद लगा लेते थे। तो उस टाइम पे मतलब मैं एक ऐसे ही
पूछना चाह रहा हूँ, उस टाइम पे आपको क्या लगता था आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे? पहुंचने का कभी नहीं सोचे थे, पहुंचने का कभी नहीं कभी कहीं मैं गया हुआ था, वो आपको कुर्सी टेबल के आगे लगा नहीं देते हैं, संजय मिश्रा प्रख्यात अभिनेता। जी। तो ये प्रख्यात शब्द मुझे ना बड़ा अजीब ही लगे, प्रख्यात कब हो गए बे? देखो सर, वो तो बहुत पहले है। नहीं, वो प्रख्यात आप लिख दीजिए, लेकिन प्रख्यात कब हो गए यार? प्रख्यात होने की कभी सोची नहीं थी। तो मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। हाँ 2006-07 की बात होगी। हम लोग बैंगलोर में थे कॉलेज में, तो 2 फ्रेंड हम लोग स्कूटी से आ रहे थे, तो बाकी 2 फ्रेंड का कॉल आया कि अब एक मूवी आई है, नहीं आजा देखने के लिए। हम लोग कौन सी मूवी? तो धमाल मूवी। हाँ। हमने सुना नहीं था नाम, हाँ। रिलीज होने से पहले, देखने से पहले। तो एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था और वैभव थिएटर नाम था, और उसमें हमें आगे की रो मिली, लड़के कॉलेज से थे, आगे बैठे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मूवी देखने के। और जो मूवी में आपने किया है, हाँ तो प्रख्यात तो सर आप कितने सालों, दशकों पहले हो गए थे। लेकिन अपने नाम के सामने संजय मिश्रा प्रख्यात अभिनेता, ये सुनो कि ये मतलब एक अपने आप में सवाल आया है। जैसे मैं अभी भी गाड़ी में आ रहा था, सोच रहा था क्या है मुझ में जो आप मुझे बुला रहे हो? बड़प्पन है सर ये आपका, और कुछ अब इसको पता नहीं बड़प्पन या कहीं घबराहट पट गए कि कहीं गलत तो नहीं फंस रहा हूँ कहीं मतलब उसको कुछ। तो अगर आज पिताजी मेरे होते जी, सबसे बड़ी बात तो होती कि दुनिया ही अलग होती। दुनिया ही अलग। जैसे मैं 60 का हो चुका हूँ, अब जब भी कोई पेड़ लगाने जाता हूँ ना, बड़ा पेड़ नहीं होता, जैसे नीम लगा दो, ये लगा दो, तो कोई दोस्त होते हैं वहां, अबे क्या फायदा तुम जब तक समझ रहे हो कि नहीं। तो पिताजी का इस समय होना मतलब शायद उनको अच्छा भी लगता। जब मैं कभी कभी कविताएं लिखता था जी, या कुछ आर्टिकल लिखता था, क्योंकि भाई वो शुरू में ही होता है, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो ना, तो नई किताबें, नई कॉपी, पेन वेन, तो कुछ लिख करके पापा जी को दिखाता था, तो बहुत लात खाता था। लात मतलब मार नहीं, अरे ये की मात्रा ऐसे, तो अरे पापा जी आप भाव समझिए, समझ रहे हो? की मात्रा ऐसे होती, ये की ये ऊ कैसे लिखे हो तुम सब? कि वो छोड़िए भावना। हाँ, तो उन चीजों के लिए तो मैं अभी भी गाली खाता अगर वो होते तो। लेकिन मेरी सेहत का वो बहुत ध्यान रखते, मेरे पैसे का वो बड़ा ध्यान रखते। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, नाम है रिटायरमेंट, जिसमें यह है कि आप रिटायरमेंट क्या चीज होती है। कभी कभी आप रिटायर होते ही नहीं हो, और कभी कभी आप उम्र से पहले रिटायर हो जाते हैं। हो गया 40, आने लगा पैसा, छोड़ो, कमा रहा है। कभी कभी आप काम करते ही रहते हो। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, बहुत बड़े उदाहरण है वो, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, मैं काम करूंगा मतलब अपने पैरों पे तो कम से कम खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, जो एक होता था ना रिटायरमेंट। तो मेरे फादर कभी रिटायर नहीं हुए थे, मतलब रिटायर तो वैसे ऑफिस से ये सारी चीजें हो गई थी, लेकिन हमें लेके वो रिटायर नहीं हुए थे, बच्चों को लेके। सारे फादर ऐसे ही होते हैं कि कम से कम नवनीत का, तुम्हारे फादर हैं? जी, वेरी गुड। ये तो कम से कम हम निस्वार्थ, तो वो कभी महसूस होती है, वो होते तो शायद ऐसा होता। बोलते हैं दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारी तरक्की से खुश होता है, वो होता है तुम्हारा बाप। सही में हम नौटंकी करते हैं कि हम बड़े, यार आपके दौर भाई साहब बड़ी खुशी हुई ना। एक लाइन पढ़ी थी हमने जी, कि जीत के जैसा सुख देती हैं, बोलो तुम भी बोलो, जीत के जैसा सुख देती हैं, जीत के जैसा सुख देती है, इसके उसके हार की बातें, इसके उसके हार की बात। बिल्कुल सही बात।
100%। हम कहने को कह देते अरे पैसा इंडिया मैच से ही जीत का मजा आता है लेकिन अगर पड़ोसी के अरे हमारे कहावते नहीं क्या कहते कहावते क्या कहते हैं उसको कि अरे देखो पड़ोसी के यहाँ नया फ्रिज आया है तेरी जात का जलन वहीं से शुरू है तो बाकी तो पूरा दुनिया ही पड़ोसी को दिखाने के लिए अरे पड़ोसी के तो देखो उसके यहाँ टीवी नया ले आया है अब तुम्हारा अभी भी वही तो ये भावना तो रहती है। झूठ बोलते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा, इतना अच्छा आपने बात किया। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में, न्यूज़पेपर में या फिर आजकल इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी आता है कि लोग अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा शायद वक्त 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 या पैसा। मैं कई बार अपने बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम में नहीं जा पाया हूँ, मैं कहीं और शूटिंग कर रहा हूँ। जी, दिल तो है वहाँ लेकिन शायद वक्त नहीं। वक्त नहीं। कल को हो सकता है मेरे बच्चे मुझसे पूछे जब हमारे स्कूल में होता था आप तो नहीं आते थे, आप तो नहीं आते थे, आज अब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मैं क्यों आऊँ। जी हो सकता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन पूरी कोशिश एक होनी चाहिए कि मतलब जब तक उनमें जान था वो आपको खड़ा करने के, बहुत कम केसेस में होता है कि नहीं होता लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश तो और करते, अपने क्षमता से एक लेवल बढ़ के कोशिश। यस यस यस। मुझे याद है मेरे फादर डायरी में लिखा करते थे और कभी कभी बताते थे देखो अगले महीने मेरी सिस्टर को इतने पैसे मिलेंगे जो मैंने उसके लिए जमा किए। ये दिमाग तो वो चला रहे हैं, कम से कम हाथ पैर से अब वैसे हो गए हैं लेकिन वो चला रहे हैं। तो एक होता है भाई काम के लिए बच्चा कहीं बाहर भी जाएगा अगर उसको दूसरे तरीके से सोचे। एक फिल्म थी मेरी वध में फादर लोन वोन लेकर के बच्चे को बाहर भेजते हैं, वो वहीं का होके रह जाता है, इधर ध्यान ही नहीं दे पाता है। ये गंदा नहीं है, वो गलत नहीं है, विलेन नहीं है वो, लेकिन वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की चीज़ें ऐसा भी अगर सोच के देखो तो लगता है हाँ यार ठीक है, लेकिन ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, ये नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं बुढ़ापे की लाठी जी, तो वो ज़रूरत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। आप घर छोड़कर भाग गए थे, कोई एक रात तो ऐसी रही होगी जब लगा होगा यार मैंने ये सही नहीं किया, या सही किया या नहीं, अपने मन में ही क्वेश्चन आया होगा। घर छोड़ के 2-3 बार भागा हूँ मैं। सबसे पहली बार ज्यादा दूर नहीं जा पाया, बेगूसराय तो नहीं आ गया? नहीं, बेगूसराय तो कद बाप रे बाप, बेगूसराय की यादें। बड़गाही भाई गाली नहीं है सर, गाली नहीं भाई, वो हाँ वो अगर उसके बिना बात कर रहे तो आप बेगूसराय के हैं ही नहीं, बड़गाही भाई। मतलब आज तक मुझे भी नहीं पता, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन वो साउंड कितना अच्छा, लास्ट में भाई है ना, भाई है हाँ, तो बड़गाही भाई तो इतना तो इज्जत है कि लास्ट में भाई है, कोई गाली के लास्ट में भाई लगा हुआ है। बिल्कुल, छोटा भाई बड़ा भाई कोई भाई नहीं, बड़गाही भाई। वाह, तेरे मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है नवनीत, तू भी बहुत दिन बाद बोला होगा, सालों बाद आएंगे। एक बार भागे थे और दिल्ली में एक जगह है गोल मार्केट जी, वहाँ रहते थे। एक तो बहुत खराब बनाया हमें, हमारे चरित्र को, वो सामने एक कबाब की दुकान थी, हम जो 6 बजे चालू करता था, मार हौक हौक के बनाता था और उसका पूरा धुआं हमारे घर की तरफ आता था। कौन ऐसा होगा कि धुआं कबाब का खा कदू आ रहा है, समझे। और टेंशन वाला वो था, वो उसने बड़ा खराब बनाया था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। माताजी उस समय रुमाल में पैसा रखती थी, कभी देखे ही होंगे। अरे अभी भी देखते, रुमाल में बांध के अच्छे से, बांध के दोनों काम आता था। और उसमें तो रुमाल की तिजोरी तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं था, टूट गया, समझे। रुमाल की तिजोरी टूटी, उसमें से 50 रुपए लेके भाग गए थे।
और पॉकेट में 50 रुपया बहुत होता था यार, बहुत होता था। 10-10 का 5 नोट, 5-5 का 20 नोट, मेरे पास 50 वाला आया था। तो सोचे इसको कुछ बढ़ाएं। ओके। 50 तो छोले कुलचे खा लेंगे या पन्ना खा लेंगे, आलू कह रहे हैं क्या, चावल छोले खा लेंगे, तो इसी में खत्म हो जाएगा, हाथ झाड़ के घर आना पड़ेगा। और ये आप जानबूझ के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जानना भी चाह रहे हैं कि आप माँ बाप भाई बहनों की दुनिया से बाहर, स्कूल की दुनिया से बाहर आपकी क्या औकात है। बिल्कुल। सब लोग हैं, हर कुछ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, कनॉट प्लेस भाई साहब। तो कुछ सामान उमान खरीदे, गिलास का है गिलास खरीदे कि वो पालका बाजार के ऊपर एक गिलास वाले की बोतल को काट काट के ना गिलास बना देते थे। अच्छा। और एक थोड़ा बड़ा काट देते थे तो वो जग बन जाता था, और वो 6 रुपए में दर्जन। हम सोचे घर से भाग के आदमी पहला चीज गिलास खाएगा। देख, हम गिलासे खरीदे, हमारा जूता पॉलिश वाले पर भी ध्यान गया था कि यही ना, तो किराए पर ले लेते हैं, खरीद कहाँ 50 रुपए में आता होगा तो। और खरीद के 4 दिन बाद घर क्या ले जाएंगे, ये लीजिए। बेटा सोचने का तरीका होता है ना कि इधर ही से उधर बिजनेस करो, हाथ झाड़ो, निकल गई, ये नहीं कि ये बक्सा। सोचो अगर ले लिए होते तो बक्सा लेकर के। तो वो गिलास हमने खरीदा, और पहाड़गंज स्टेशन के पास आकर के, ज्यादा दूर नहीं गए थे, हम बता रहे हैं, गोल मार्केट पहाड़गंज सब पहली बार भागे थे ना, इतनी ताकत नहीं थी कि बहुत दूर भाग जाए, या तो हिमालय भाग जाए। उधर 12-12 रुपए का बेचे, 6 रुपए में खरीद के 12 में बेचे। 12 रुपए। हमको याद है फुटपाथ पर खड़े होके नहीं, अखबार बिछा के, घर से अखबार लेके भी चले थे, और एक गमछा भी लिए हुए थे। गमछा तो खैर हम लोग का है, लेकिन एक रख लो, मुंह हाथ पोंछने, कब तक पैंट में रगड़ते रहोगे हाथ, देख के लोग कहेंगे कहीं का रहने वाला नहीं है साला। तो बिछा उछा करके अखबार, गिलास रखे हुए थे, और पापा जी गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से ढूंढाई हो रही हमारी कि भाग के लौंडे स्टेशन ही भागते हैं, तो स्टेशन ही देखो, फुटपाथ नहीं देख रहे थे, वो गए थे स्टेशन ही, लेकिन किसी और का। लेकिन हमने देखा था उनको। तो 300-400 रुपया जमा हो गया, और रहने को वहीं कहीं पहाड़गंज में ही किसी दुकानें होती है ना, तो लकड़ी ऐसे करके, क्या कहते हैं, ऐसा दुकान खोल देते हैं, थोड़ा सा और जगह बन जाता है, थोड़ा सा ऐसे लकड़ी, तो उस पर कहीं सोना कहीं पत्थर है। 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं, लंबा खेलता हूँ मैं। और वहाँ पर सब जो है, बहुत लोग जुआ खेल रहे थे, 3 पत्ती, उसमें भी लक अच्छा निकला। तो मेरे पास 600-700 रुपया हो गया था, 50 रुपया से। 50 रुपये। अब वापस कबाब वाले की याद आई कि अरे यार, पहले तो पापा जी को पॉकेट से चुरा के खाते थे, आज तो अपने पास 700 रुपया है, 2.5 रुपये में मामला जम जाएगा, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, चलो। खा रहे थे तो बस ये रोड क्रॉस किया, मेरा घर, ये गोल मार्केट का बहुत नामी कबाब था, हमारा घर, मेरी डॉगी थी बुलबुल, भागी मुनमुन भागी आई, रोड क्रॉस करके। उतना ट्रैफिक भी नहीं होता था उस समय, 1-2 खचड़ेले ऑटो चल रहे होते थे, बाकी क्रॉस करके आई वो, और उसके पीछे पीछे फादर भाग के आ गया, और देखा तो संजय के पास आ गई वो, हाथ में कबाब, रुमाली रोटी, ना कबाब छोड़ते बने ना आंख मिलाते बने। धीरे से उन्होंने कहा, यहां तक आ गए हो तो घर भी आ ही जाओ, मम्मी को देख लो। हम वैसे औलाद जो हाथी में लिए हुए घर पहुंच गए, मतलब ये नहीं कि अच्छा मम्मी को देख लें, चलिए मम्मी को देख लें, ना, भी जरूरी है। और
था, ध्यान भी नहीं था। वो चले गए, हाथ में देखा अंदर मम्मी को पानी चढ़ रहा था। मतलब परेशान थे भाई, घर का बड़ा लड़का 3-4 दिन से गायब हो गया, सब कुछ हो गया। शाम का वक्त था, रात का, और रात मतलब ऐसा भी नहीं, 8 साढ़े 8 कबाब खाने एक वाला, टाइम। रुमाली रोटी कबाब खाने हाँ, वाला। बम्बई जाने के बाद रात जो है बड़ी लंबी हो गई है, 10:30 बजे भी रात तो होती है शाम होते और शाम होता है। तो 8-8 बज रहा था, मगर अंदर थी। ऐसे ही पूछे क्यों, कैसे हुआ, कहे नहीं कुछ खावा नहीं रही थी, कुछ हुआ। उसके बाद ऐसे हुआ 2 दिन से। तो मैंने वो पैसा निकाल के दिया हूँ, एक भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि कहाँ से लाए हम? कल मम्मी के रुमाल वाली तिजोरी से लेके गए थे 50 रुपया। तो क्या किया फिर, इतना कैसे आ गया? जुआ हुआ खेले क्या? वो हमकन नहीं, वो झूठ बोले वहां पे। गिलास बेचे पापा जी। क्या बताओ यार संजय, तुम क्या कहें तुमको हम? 10th 11th बस यही सब पास कर जाओ, छोटे भाई लोग, ये बड़ा बड़ा होने का नुकसान। नुकसान भी है। और ये बहुत की नंबर अच्छे लाना, नंबर। मुझे स्कूल के हर टीचर पसंद करते थे, हर टीचर। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जो सबसे टफ मैथ्स, ये सब वाली भाषाओं वाले टीचर जो हैं, वो सब पसंद करते थे। लेकिन हम नंबर नहीं ला पाते थे। जानबूझ के नहीं लाते थे? नहीं, जानबूझ, वो मेरे चीज ही नहीं था, वो मेरा क्या है मतलब। क्यों पकाते हैं? हाँ, अगर कभी गुना करना ही होगा तो आदमी रख लेंगे, कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर होगा तो तुम करो यार। ये सब पता नहीं, मन ही नहीं लगता ला। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में, स्कूल में एक ही मजा आता था कि मैं ड्रम अच्छा बजाता था। 15 अगस्त के दिन तो इज्जत होती थी, रिजल्ट वाले दिन हो ना हो, 15 अगस्त वाले दिन तो भैया संजय मिश्रा अब बजाए। तो कौन से केंद्रीय विद्यालय में थे? बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय। नहीं, बेगूसराय में किसके? बेगूसराय में बरौनी में रिफाइनरी के अंदर। मैं भी सेम स्कूल में। इसीलिए तो हमारी पट रही है बे, और तुम हमारी जूनियर हो, याद रखो। एकदम। अरे सर, भूल ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताओ सर, आज ऊपर वाले की दया से, आपकी मेहनत से, आपके टैलेंट से आपके पास सब कुछ है। नहीं यार, सब कुछ कहाँ। एक गाना नहीं था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये अब याद बता, आई डोंट नो। नहीं, मुझे याद है। हाँ, किसी को ये तो किसी को वो नहीं मिलता। आज सब कुछ मेरे साथ है, क्या माने क्या साथ है, इसका तो ठिकाना ही नहीं, यही साथ नहीं। कब किसी दिन फालूदा बन जाए। सब कुछ में जो दूर से दिखता है वो कभी नहीं होता, कभी नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी कैसी होती होगी। हम लोग को एक दिन सिर्फ 5:30 बजे का फ्लाइट पकड़ना होता है। अरे यार, ये कहाँ फंसे यार, क्यों इतने बजे उठना पड़ रहा है। ये तरह दूर से देख के कभी भी जिंदगी बड़ी, सब कुछ है इनके पास, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। बहुत सारी चीजें दूर से देख के लगता है जिंदगी में, गुरु इनके पास तो सब कुछ है यार। राजपाल कल ही कोई कह रहा था, सिर्फ 9 करोड़ रुपए नहीं दे। अबे सिर्फ 9 करोड़ आपको दूर से देख के लगता है यार, तो नहीं। 2 महीने हमारे पास भी काम ना हो और पैसे ना आए तो खड़खड़ाने लगता है कि अरे कहाँ से कैसे, क्योंकि इतने सामान पैदा कर लिए ना आपने। कैसे कल को मैं बच्चों को बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए अब ड्राइवर तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा, तो ये एक बड़ा, तो दूर से देख के लगता है कि पैसे बहुत है साले को, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, कि सेटिस्फैक्शन ही नहीं है साला। सब कुछ है, घर में कोई बीमार है। आजकल तो डेथ की कैसे कैसे रोज ही खबर आ जा रही है यार। कोई भी कभी भी कहीं भी।
कोई एज मैटर नहीं कर रहा है, कोई किसी कुछ भी नहीं, एज कोई वाले को कुछ हार्ट नहीं, अटैक कोई हो रहा है। कुछ नहीं। अरे भाई को हार्ट अटैक आया, क्या बात कर रहा है? छोटे को कहा? हाँ। कितनी उम्र? 35 साल हैं? ये सब हम लोग 60 के बाद का ही सुनते थे, लेकिन ये सारी तो सेटिस्फाइड तो कोई नहीं है कि संतुष्ट हूं। संतुष्ट अपने मन में रहना पड़ता है कि बस ऊपर वाले आपने इतना दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपकी लोग इज्जत करते हैं, ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी। इसमें ना खुश हो जाओ गुरु, अब तो मेरे पास कब कहां से क्या हवा खराब हो, क्या हो। और हम देख रहे हैं दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं कि अरे क्या से क्या हो गया। समझ रहे हो? मामला बहुत सीरियस जा रहा है, तू भी सीरियस हो रहा है अपने। मैं तो अपने बारे में सोचने लगा कि वही 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 चलो ठीक तुझे है। लगता है कि तू सब कुछ है, आज सब कुछ है तेरे पास? नहीं, नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं लगता कि अपने टाइम वाली बात बोली। मेरा जैसे आज 19 फरवरी है या 20 फरवरी है, 20 मार्च तक मेरे पास एक दिन का भी टाइम नहीं है। हर दिन का फिक्स है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन यहाँ जाना है। अगर मुझसे कोई बोले एक दिन भी कुछ करने के लिए, तो मुझे कुछ एक चीज़ छोड़ के वहाँ जाना होगा या वो करना होगा। और ऐसे में आपके रिश्तेदार, फैंस और जो नए रिश्तेदार बने, सर घर नहीं आए आप? अरे तेरी जात का बनारस वगैरह जाऊँ ना। मैं तेरे प्रोग्राम के थ्रू ये कहना भी चाहता हूँ, देखो बॉस, अब घर नहीं आए आप, मतलब घर आ जाते ना तो मतलब घर, अरे कैसे यार? कैसे आते तू खुद सोच। अरे हम तो मतलब कभी कभी मैं बहुत गुस्सा आ जाता हूँ, अरे आपके फैन है, इतनी दूर से आए आप। अरे यार तू गलती हो गई, बोलो भाई। अरे हमने आपकी फिल्म देखी, आप तो इधर देख ही नहीं रहे हो, आप इधर फोटो खिंचवा रहे हो। इनको कहाँ से देख रहे भाई साहब? इनको देखे तो वो फोटो वाला कहे कि इधर देखिए। अरे सर हम तो आपके, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। कभी मन करता है सब छोड़ के भाग जाए? बहुत बार। जैसे पहले घर से भाग गए, अभी बहुत 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 बार। सब छोड़ के, मतलब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जैसा हूं। मैं हमेशा अलर्ट नहीं रह सकता। कुछ लोग रह सकते हैं। मुझे शाम में थोड़ी देर या सुबह थोड़ी देर म्यूजिक सुनना ही सुनना है। उस सुनने से वो मेरा थॉट प्रोसेस है। उसके बीच में कोई फोन भी आ रहा है तो मैं अगर अटेंड कर रहा हूं तो मैं दोनों के प्रति वो हूं, ना उनको पूरा टाइम दे पा रहा हूं, ना इनको पूरा टाइम दे पा रहा हूं। तो लगता है कि थोड़ा होना चाहिए, शांत रहें, मस्त रहें थोड़ा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे जगहों पे बिताए हैं समय, दरभंगा हो जाए, बनारस हो जाए, बॉम्बे हो जाए, दिल्ली हो जाए। सबसे अच्छा शहर कौन सा था आपकी नज़र में? दरभंगा से एक बड़ा मेरा रिश्ता मैं बता दूं। दरभंगा हम छोटे थे तभी जा पाते थे। दादाजी बाहर नौकरी करते थे तो दरभंगा के हैं, हर छुट्टी में नारायणपुर सकरी सब लोग जाएगा। बड़ा मजा आता था उन दिन। छोटे गेज वाली छोटी पटरी वाली ट्रेन थी, उसमें बैठो, पूरा लकड़ी का होता था ट्रेन, बहुत खूबसूरत होता था वो, फर्स्ट क्लास होता था। सब लोग, पूरा घर, खाने पीने का सब सामान, इधर से मिठाई उठाई जाता था, उधर से मखाना उखाना आता था। तेरी खाते पीते। मिस करते हैं दरभंगा मखाना? अरे अरे अरे, लेकिन उस समय मखाने की कोई इज्जत ही नहीं खाना खा रहे। हमको याद है नवरात्र का जो फास्ट होता था उसमें सब लोग में भी बनता था। हाँ, तो उस समय उतनी इज्जत नहीं थी। अब बिहार जाते हैं? हाँ, जाते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। मखाना एक बार, जैकलीन एक्ट्रेस है हमारी, जी जी बिल्कुल, तो वो खा रही थी, तो हम बिहारियों के दिल में इज्जत बढ़ गई। हूँ कहाँ है मतलब। और घर आते ही कहे, सुनो घर में मखाना रखा करो यार, हम लोग की चीज़ें तुम लोग रखते नहीं हो। उसके पहले कोई नो खाना, नो मखाना, नो कुछ, मखाना रखा करो यार।
और उसने बताया भी क्या क्या फायदे हैं इसके, सारी चीजें। तो मखाना खा रही थी कि फॉक्स नट खा कुछ तो खा रही थी, अरे मतलब मखाना ही था जो मैं भी खाया। उसको अब तरीका दिया गया ना, हम लोग तो सुखले भुजले खा लेते थे, हाँ, बहुत हो अब गया तो थोड़ा घी डाल के, घी काला नमक डाल आए, के, वाह, तो उनका थोड़ा पुदीना फ्लेवर, फ्लेवर ये सब था, एक अच्छे डब्बे में था, हम अच्छा, लोग को पॉकेट में भर अच्छा देता एक था। बात पूछें, हम्म। हम लोग सब एक जैसे परिवेश से हैं, तो अब बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस के साथ उठना बैठना एक्टिंग करना कैसा लगता है? शुरू में कुछ अनकंफर्टेबल था या? एक एक हमारे दोस्त थे अनुपम श्याम, जी, तो वो सज्जन कुमार बनते थे, तो उन्होंने एक शायरी लिखी थी कहीं से, मैं तो छोटा हूं, उन्हीं की तरह बोल रहा हूं, जी जी बोलिए। उन्हीं को याद कर, मैं तो छोटा हूं झुका लूंगा सर को अपने, पहले सब बड़े तय तो करने कौन बड़ा है। समझे तुम्हारे बड़े एक्टर वाली बात ना। मतलब देखो, मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि अरे इनसे मिलना और जानना कि लाइफ में क्या क्या नहीं करना है। हाँ, हंसी का आ रहा है कि ये भैया ये फिल्म देख लो और देख लेना कि इसमें ये नहीं करना भाई साहब लाइफ में। तो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप थोड़े, क्योंकि हम लोग के लिए बड़े कौन, जब हम लोग प्रवेश पाने की कोशिश में थे तो उस समय अजय देवगन बड़े थे जी, सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग बड़े थे। जी, अब तो हम ही बड़े हो गए। तो खैर हाँ, तो कैसे बताएं, तो फैसिनेट तो होते फैशनेट। हाँ। पहली पिक्चर थी ओ डार्लिंग ये इंडिया, राइट, शाहरुख खान के साथ, जी। वो भी कोई शाहरुख खान नहीं हुए थे, अब तो आप हम लोग सब लोग एक ही साथ, और जो एनर्जी दिखती थी उसकी, जी, बॉस क्या बात है, ये लड़का कुछ ना कुछ दिन करेगा। अभी उसका नाम शाहरुख खान भी नहीं हुआ था, ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। करेगा। मुझे याद है एक गाना हो रहा था और लाइटिंग शाइटिंग चल रही थी, शाहरुख खान मिट्टी पे जमीन पे अपना नाम लिख रहा था ऐसे, शाहरुख खान, जैसे ऑटोग्राफ के लिए तैयारी कर रहा हो कि कभी देना पड़ा। हाँ चलो भाई शॉट रेडी है। बड़ी छोटी चीज थी, मेरी निगाह गई थी उस पर कि ये लौंडा देखो अपना जमीने पर ऑटोग्राफ दे रहा। बोलते हैं ना, कुछ लोगों के ड्रीम्स नहीं होते, उनके गोल होते, गोल होते हैं, उनको पता है मुझे ये अचीव करना है। चाहिए। तो बड़े लोगों से यही सीखा कि अगर आप बड़े हैं तो आप में कुछ ना कुछ खासियत तो है ही है बड़े होने की, ऐसे ही नहीं ऐसे ही। खाली पीली नहीं, बड़े और दिल में बसने वाले। जी, बड़ा होना एक अलग बात है, बहुत से शहरों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन दिल में बसने वाले बड़े लोग अलग होते हैं। अलग। अच्छा, आपने बोला है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो म्यूजिशियन बनते, कलाकार होते। कलाकार। तो अभी वो म्यूजिक वाला शौक अंदर है? है, अरे बाप रे बाप, मजा आता है। हाँ। कैसा गाना सुनना या गाना अभी मैं आ रहा था जिस गाड़ी में, एक कुड़ी ललाली ले 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 गई दिल ले गई कुड़ी है गुजरात की। पहले तो थोड़ी देर सोचता रहा गुजराती क्यों, नहीं मतलब वैसे नहीं, अगर कोई फिरंगी इस गाने को लिखा होता तो इंडियन लिखता है ना, एक पर्टिकुलर जगह पंजाब की ये दिल ले गई कुड़, तो मैंने उसको कहा यार ये हटाओ। मुझे मालूम था मुझे जाना है, अपने बारे में बात करनी है सारी चीज़ें, और ये दिल ले गई कुड़ी सुनता हुआ जाऊं तो वहाँ भी दिल ले गई कुड़ी टाइप ही कुछ इंटरव्यू हो, तो मैंने अपना कुछ म्यूज़िक लगाया। म्यूज़िक येलो करके एक ग्रुप है, येलो YELLO, उसके कुछ
बड़े डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का उस समय चाहिए। अगर आपका थोड़ा, ड्राइवर बड़ा खुश हो गया, सर जी आप तो बड़ी अच्छी चीज सुनते हो, एकदम दिल ले गई कुड़ी से, एकदम थुंग 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 थुंग। फिर एक और कुछ लगाया जिसमें देवा हो देवा जय गुरुदेव, देवा हो देवा, मतलब अपने लिए लगा रहे। तो हर प्रकार का म्यूजिक सुनता हूं मैं, हर प्रकार का। मतलब कुछ बहुत भलते ही एकदम टेढ़ा होगा तो मैं मना कर दूंगा। अभी वाले म्यूजिक मुझे थोड़े बहुत रिपीटेटिव लगते हैं। कुछ ऐसा, इरफान भाई को ना एक बार मैंने एक स्पीकर गिफ्ट किया था, हामन का था, बढ़िया मैसेज आया, मिश्रा कुछ ऐसा देना जो दिल को लगे, है ना। ये क्या है, ये तो स्पीकर है। कब म्यूजिक आप उस पर सुनो लगेगा दिल को, कब सब दिल को लगने वाली बात चाहिए मिश्रे। यहाँ कुछ वो नॉर्मली भी ऐसे बात करते थे, नॉर्मली थे नहीं मतलब लगे, हाँ ऐसा कुछ लगे मिश्रे, लगे यार, दिल को कुछ नहीं लग रहा ऐसा कुछ। तो जो म्यूजिक आपको जहाँ वक्त समय, मेघ मल्हार जब कभी ट्राई करना, मल्हार या मेघ मल्हार, किसी का बजाया हुआ किसी का गाया हुआ रुद्र वीणा पे, और जब बारिश का मौसम शुरू हो रहा, और अगर कहीं 12वें 13वें मालवे पे रहते हो, बालकनी है, खिड़की है, खोल के बादल को देखना, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चले, मल्हार मल्हार कुछ भी, सुरमल्हार, जो बारिशों का है, अलग फर्क पता चलेगा। रात में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद शांत हो, दरबारी सुनो, रात दरबारी, कभी सितार पे सुनो, भीमसेन जोशी का केदार सुनो, पूरे दिन का एक खत्म होता है। मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें सुनता हूं, सुनना भी चाहिए। मैं सुना हूँ एक बार ऐसा भी हुआ था कि आप सब कुछ छोड़ के चाय बेचने चले गए थे पहाड़ों में। सब कुछ छोड़ के नहीं, अपने आप को छोड़ के। चाय बेचने के लिए मकसद से नहीं गया था। फिर वही बात, 50 एक बार और भागा था ना, 50 रुपए लगे। तो इस बार थोड़ा बड़ा हो गया था, नेशनल स्कूल और ड्रामा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा एक थोड़ा सा कट करूं, एनएसडी कैसे पहुंचे? एनएसडी पहुंचे मतलब जैसे सब पहुंचते हैं कि इधर उधर से, टिकट विकेट वाला नहीं, रास्ता कैसे, वहाँ एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन 12th पास करना होता है, नाटक करके जाना होता है। बहुत टफ होता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो मतलब टफ उनके लिए, हमको भगाया गया स्कूल के लिए ना, कि दिल्ली से जाओ पास करो वहीं। कहाँ? तो बेगूसराय। मुझे याद है बेगूसराय पापा जी लेके जा रहे थे, और बस से उतर के हम लोग बरौनी में रिफाइनरी में घुसे थे। पिताजी के एक दोस्त होते थे, उनकी पत्नी प्रिंसिपल थी वहाँ, तो अब प्रिंसिपल के यहाँ पढ़ाया जाएगा उनको, राय मैडम नाम था उनका। ये सब तो होए, इधर दशहरा उसारा का कुछ हो, क्लिक धाम, तो वहाँ जरूर नजर आते थे। ऐसा ही डांस कर लिया, अभी सिन्हा की आवाज में बोलेंगे, स्टेज पर आ रहे हैं संजय मिश्रा। सिन्हा के बहुत बड़े फैन है आप। अरे कौन नहीं रहा होगा। जिस तरह का दौर था उस समय सिनेमा का, डायलॉग प्रधान सिनेमा, हम बहुत छोटे थे, उनसे मिलने गए थे और बड़ा अच्छा लगा। अभी हम ज़्यादा मिले नहीं हैं उनसे, लेकिन वो तारीफ़ कर रहे थे, मैंने कहीं किसी उसमें देखा मेरी, तो बड़ा मोहल्ले के भी ना, वो कदम कुआं के पास, हम राजेंद्र नगर, एक टाइम था जब हम लोग का घर साथी था, ऐसा बताया जाता है हम लोग को। मेरे दादा या उनके पिताजी लोग तो अपना अलग अलग नौटंकी करते रहे, इधर उधर यही सब में मन लगे। संजय मिश्रा का एक ही काम कि कोई आए तो संजय जरा दिखाओ तो राजकुमार कैसे बोलता है,
संजय जरा महमूद के तरह या हिप्पी हिप्पी पर डांस करके दिखाओ, फल्ला चिल्ला चीज। और पढ़ाई लिखाई, एक पिताजी के दोस्त थे मनोहर श्याम जोशी, तो उन्होंने कहा कहाँ शंभूनाथ मिश्रा जी आप इनको IAS IPS बनाने के चक्कर में, तो कुछ और लिखा हुआ है इसके हाथ में। एक ड्रामा स्कूल है वहाँ, देखिए आप इनका अगर कुछ हो जाता है तो। चिरकुटाई जब होना होता है ना तो चिरकुटाई हो जाता है। गया था, एक कविता थी, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, जी दाम बोलिए काम दिखाऊंगा, कुछ ऐसा ही था। वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शायद लिखी थी वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, काफी साल हो गए। और जहाँ मैं उसको याद कर रहा था ना, तो ड्रामा स्कूल का वो ऐसे वो गली था और अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए थे, डायरेक्टर फलना, तो ये चलना, लाइब्रेरी ये एक सुरेश अवस्थी नाम याद कर दे। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, जी सुरेश अवस्थी। फिर इधर से उधर, जी हाँ हुजूर गीत बेचता हूँ, सुरेश अवस्थी। 5-10 बार पढ़े, अंदर गए, जी वो कविता आपने, अब इंटरव्यू चल रहा है, वो कविता आपने याद की है संजय मिश्रा, आप बिहार से हैं, जी हाँ वो कविता सुनाएंगे, जी हाँ मैं आपको सुरेश अवस्थी की लिखी एक कविता सुनाता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत भेजता हूँ। सब बोल बाल गए, सुरेश अवस्थी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो उनके कोई कलीग उनसे देखते हुए, सुरेश अवस्थी की कोई और कविता सुनाई ना। फिर मुझे लगा सुरेश अवस्थी, मैंने अरे उनके खानदान में कोई कविता नहीं लिखा होगा साला, हमको मालूम भी नहीं बैठे हुए सामने। और मैंने ऐसे ही बोले उनके खानदान में कोई नहीं लिखा होगा, ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थी जो मैंने आपको सुनाई थी। तो ये चीजें शायद प्लस कर गई, वरना इतना इंटरव्यू सर्टिफिकेट तो सब दिखा चुके हैं। आगे कहाँ ज़्यादा रहे आप? बनारस में रहा हूँ सर, बनारस वही जो पंजाब में पड़ता है। हमने कहा आप उल्टा मानचित्र पकड़े हुए हैं, सीधा कीजिएगा तो बनारस यूपी में पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जवाब शायद वही जवाब मैं दे सकता था, जी नहीं सर बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन वो जो आया ना कि आप उल्टा मानचित्र पकड़े हुए, तो शायद वो अट्रैक्ट किया होगा, तो ऐसे हो गया एडमिशन। लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट ड्रामा स्कूल में भी नहीं था, पता नहीं कहाँ शिक्षा चल रही थी। मेरे किताब थे कुछ, इधर उधर घूमते रहते थे। किताब बनते हैं ना, जैसे तुमसे मैं बड़ा इंप्रेस हो गया, वाह यार नवनीत एक अलग किस्म की किताब है। बिल्कुल। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, अक्षय कुमार कह रहे थे कि मैं कोई किताब नहीं पढ़ा आज तक, लेकिन मैंने चेहरे पढ़े। तो गाना भी था ना, क्या था? किताबें बहुत सारी पढ़ी। एकदम चुन के निकाले तो किताबें ऐसा चलता ना, बहुत ले मगर तुमने कुछ पढ़ा है। हाँ तो ऐसे हुआ था ड्रामा स्कूल में। और ड्रामा स्कूल की सबसे बड़े, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक खासियत क्या होती है, एक तरह के सोच के लोग होते हैं और आपको अपने अपने तरह के लोग मिलने लगते हैं कि वाह यार मुझे ये मिला, ये बंदा मैं इस तरह का हूँ। तो और आप उसको ग्रास्प करते हैं और उसी से फिर आपकी आगे की जर्नी तय होती है। हाँ, तो फिर पहाड़ में गए। अच्छा, पहाड़ वाली बात ये हुई थी कि तो सब लोग जान गए थे थोड़ा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ फैमिली में कि मतलब मेरी जिंदगी में कि ये क्या है, ये कैसे, ये तो सब मिथ्या है। मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी सब वैसे ही कर रहे हैं। फादर हम लोग के लिए करते करते चले गए, उनके फादर उनके लिए करते हुए चले गए, सबके फादर सबके मदर सबके सब कुछ यही चलता जा रहा है। लेकिन छोड़ो यार, ये दुनिया ही गलत है। और निकल गया था वही 50 रुपए वाली बात।
थोड़े अपने पैसे थे, अब अपने कमाए हुए पैसे थे। जी। सिगरेट चाहिए, रात में अच्छा खाना भी चाहिए, बिल्कुल। तो कहीं से कुछ कमाई का साधन ढूंढेंगे। नीचे ऋषिकेश उषिकेश साइड में बहुत भीड़, क्या है, आपको कहीं देखा, आपको कहीं देखा, आपको कहीं। तो गंगोत्री जाने वाले रास्ते पे ना आता जाता था, वॉक भी हो जाता था, पैसे धीरे धीरे बैंक में कम हो रहे थे। तो एक अंकल थे, उनकी भी एक अपनी जिंदगी है। देखो, जो हमने कहा ना कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको सुबह 8 बजे अपने घर से निकलना होता था क्योंकि उनके बहू बच्चे उनको, चलिए हो गया, उठिए, जाइए, नहा लीजिए, जो करना है, और निकल जाइए, नीचे जाइए, शाम में आइएगा। ऐसा उनके साथ बर्ताव होता था। तो वो नीचे आते थे, उम्र हो गई थी तो कितना घूमते रहे, ऋषिकेश मार्केट भी नहीं घूम सकते, तो अपना नीचे आकर के एक जगह पे बैठ जाते थे। हम भी रोज उधर ही से आते थे, उनको देख के अच्छा लगता था, उनके साथ एक बीड़ी पीते थे। ऊपर तक जाते हो बाबा? हाँ। और वो लकड़ी जला करके एक बर्तन रखे थे, पानी चाय, अगर तुम जा रहे हो, तुमको जाना है रात में ऊपर, तो 2 मैगी नीचे ही खा लो। मैगी बड़ा खाते हैं पहाड़ में जी। हाँ, तो मैगी वो अपना बना देते थे सब कुछ। फिर धीरे धीरे हम और वो मिल करके कि रुकिए, पानी मैं ले आता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, है ना। और अब से हम जाएंगे ही नीचे, एक कमरा था, हम कल से ना कुछ मैगी ले आएंगे, ठीक है, अब हम अपनी मैगी बेचेंगे, 10 रुपए ऊपर ले लेंगे। तो ऐसे ही सा शुरू हुआ था। वो भी मेरा वेट करते थे जल्दी आके कि अब तू आ गया है तो इधर कवर कर देंगे, ऊपर कवर कर देंगे। उनको क्या मालूम, जो आया वो भाग जाएगा। और फिर धीरे धीरे वहाँ भी, अरे भाई साहब आपने तो, अरे वो भाई साहब देख रहा है तू, चाय पी रहा है, इनके मैं तो फिल्मों में काम करते हैं, वो सब उनको नहीं मालूम था। हम पूछते भी थे, बाबा बोलते ये लोग कि फिल्मों में काम, आप नहीं देखते सिनेमा, हमको नहीं, जो हमको क्या मालूम, हम तो बस आ जाते हैं बस ऐसे करके। कुछ दिन तक था, उसके बाद घर वालों को भी जब फादर का थोड़ा ठंडा हुआ तो लगा कि कहाँ भागा है था, तो जा करके ढूंढ ढांड के लाए। एक तस्वीर है मेरी, मिल जाएगी कहीं तो, कभी कभी दिखती है वो, मम्मी मेरी दाढ़ी कटवा रही हैं हरिद्वार घाट पे, चल बंद कर, सब हो गया जो था, तो शेव वो के ऑल द बेस्ट के लिए कॉल उसी टाइम पे, उसी समय। अब ढूंढते हैं ना लोग कि संजय कहाँ चला गया, भाई था तो, हाँ उसके फादर एक्सपायर हुए थे, अच्छा, तबीयत तो ठीक है, उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, हाँ, अभी कहाँ है आजकल, वो पता नहीं वो कहाँ है। तो ऐसा वाला एक गेम। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी या सबसे फेवरेट मूवी आपकी ऑल द बेस्ट है। अच्छा, ऑल द बेस्ट, मुझे मजा आ गया था। हाँ, वो दूसरी कबड्डी है, चम्मच एक ही, उससे 2 बार चीनी 2 बार, ये नहीं कि एक चम्मच चीनी। गीता पढ़ी नहीं रे पगलू, वो बड़ा। और ये इसी इंसिडेंस के बाद हुआ था ये, इसी इंसिडेंस। हाँ, शायद मुझे भी खूब मस्ती करने का मन था, क्योंकि काफ़ी 1-2 महीने मैंने बड़ा सन्नाटा गुजारा था, और सिर्फ यही सब चीज़ें कि क्या है दुनिया, मिल भी जाए तो क्या है, ये सब से निकला था, और ऐसा कुछ करने का मन था। बहुत मजा आता, वो एक अलग। तो आप ज़्यादा एंजॉय क्या किया? उसकी डबिंग होती है फिल्मों की जी, तो उसकी डबिंग चल रही थी, हर एक को मन करता है किसी को सीरियस करे, है ना, सीरियस काम हो, ये क्या है। तो जो डबिंग करवा रहे थे हमारे साथ, रोहित शेट्टी के असिस्टेंट, आज अच्छे डायरेक्टर्स हो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो डबिंग करके बहुत ताकत लगा के डबिंग दे, ना तुम थे ना मैं था ना तेरी जात का, और डबिंग करके आए। उन्होंने कहा, अबे सुनो यार, तुम लोग करवाते क्या ये सब, कुछ भी बेवकूफ़ी, कह देना रोहित शेट्टी साहब ये सब नहीं चलेगा, ये कोई एक्टिंग होती है,
अबे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हुए हैं, ये कोई थोड़ी गाली गलौज तो हो गया। फिल्म रिलीज हुई तो रोहित शेट्टी के यहाँ से फोन आया, सर बुला रहे हैं, जरा सा एक बार आइए ना। कहाँ आना? चंदन सिनेमा पे। तो रोहित भाई खड़े थे, कहा जाओ अंदर जाओ, जाके देखो। लोग पागल यार, ऑफन भी वाह यार, पागल तो थे लोग खुद पागल। और मुझे बुरा लग रहा था वो। तभी मैं अपनी फिल्मों को जज नहीं कर पाता हूँ। वध अभी दिखाई थी, वध 2 तो मतलब ऐसे ही से था ना, नहीं कर पाता जज। जरूरी थोड़ी है कि आप, मैं तो ऑडियंस की नज़र से बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से। घंटा जज मैं नहीं कर पाता हूँ, देखता हूँ, हाँ मतलब समझ आ रही है फिल्म, पकड़ में है, ठीक है। बाद में लोगों ने क्या फिल्म, अच्छा ऐसी थी, मैं नहीं समझ पाया। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स होते हैं या बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी मूवीज जो होती है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है या अच्छी नहीं होती है। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि, जैसे आपने बोला आप जज नहीं कर पाते हो, मैं नहीं जज कर, तो सब लोग कोई जज नहीं फिल्म बनने के बाद, दिखाने के बाद आप अगर मुझसे पूछेंगे कि बॉस कैसी लगी, अरे वहाँ क्या आँख नहीं, वो नहीं हो पाता। हाँ सोचता हूँ बाद में देखेंगे, वो नहीं। अच्छा वो भी एक, आज तो हम सोच के बैठे कि एक अच्छा कुछ, एक ज्ञानवर्धक मजेदार कुछ, और नहीं हुआ। ये क्रिकेट में भी होता है जी। कि आज तो मैं सोच के जा रहा हूं कि बॉस नहीं हो पाता। तो ये तो बड़ा वैसा सा खेल है। लेकिन तूने पूछा आपको आपकी सबसे अच्छी मूवी, कड़वी हवा। कड़वी हवा मेरी एक मूवी, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। इसलिए नहीं अच्छी मूवी थी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। मेरी सबसे अच्छी मूवी, हर मूवी अच्छी होती है, लेकिन कड़वी हवा निगेटिव पे से रील पे शूट हुई थी, एनालॉग पे, मतलब उस पे, और लोकेशन चंबल, मई जून का महीना, गर्मी, सुबह 7:30 बजे ही 37 डिग्री हो जाता था साला। उस गर्मी में वो शूट, और एज एन एक्टर मैं वो गर्मी स्क्रीन पे दिखा दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मेरे जेस्चर, चीज़ों से, कलर से, वो गर्मी, मतलब आप एसी में बैठ के फिल्म देखते हो ना। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो ऑडियंस को फील ना होए तब तक तो मज़ा ही नहीं। तो वो फिल्म करने का मज़ा ही अलग था, और मुझे अच्छी फिल्म लगी। मैंने बहुत सारे देशों में वहाँ के छोटे प्रेसिडेंट्स के साथ, बड़े लोगों के साथ, जो सरकारी हैं, उनके साथ दिखाई गई वहाँ फिल्म कि देखिए क्लाइमेट चेंज से क्या क्या, हाँ, कि इंडिया में ये फिल्म बनी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इंडिया में ही उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आज के डेट में जैसे आपने हर जगह काम किया है, टीवी है, एड्स है, फिल्म है, अब तो ओटीटी है, तो सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? मेरा सिनेमा ही। सिनेमा मुझे इसलिए भी, मैं देखता भी सिर्फ सिनेमा ही हूँ, क्योंकि वो 1-2 घंटे में उपन्यास की तरह होता ना, कि थोड़ा पढ़ा और अच्छा लगा तो पूरा ख़त्म करके, तो 2 घंटे में मामला पूरा। वो बहू वाली बात नहीं, और आगे बताओ, फिर आगे क्या हुआ, अगला एपिसोड, अच्छा यहाँ तक बात पहुंची, फिर जरा और एक और आगे बताना। और जब पीक पे होते हैं तभी रुकता है। हाँ, कि पीक पे हुआ तो रुका था, और बताना भाई उसके बाद क्या हुआ। मुझे वो कि बस ए खत्म। मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। कितना डिफिकल्ट है एक आउटसाइडर के लिए, एक बिहार से आते हैं लोग, उन लोगों के लिए मूवीज में या सिनेमा में पैर जमाना? सबसे पहले आप अपने आप को आंकी। पैर जमाना वैसा नहीं होता कि पानी आ रहा है समुद्र का, आप जमा के खड़े हुए। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानिए, क्या आप उसके लायक हैं, या समाज ने आपको कह दिया अबे तुम तो हीरो दिखते हो यार,
हैं तुम तो क्या दिखते हो, तुम क्या दिखती हो, तुम इसका एक्टिंग बड़ा अच्छा करती हो, चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम सिनेमा में सिर्फ एक्टर बनने नहीं गए थे, हमको उससे प्यार था, उस पूरे प्रोफेशन से, उस पूरे तरीके से मुझे प्यार था। अगर एक्टर नहीं बन रहे होते तो कुछ और होते, कुछ और लेकिन रिलेटेड वहीं से होते। शायद एक हमारी कॉस्ट्यूम की दुकान होती जहाँ से नाटकों के और सिनेमा के कॉस्ट्यूम जाते हैं, पुलिस वाले की वर्दी, और या तो ऐसा होता, रिलेटेड वहीं से होते। या तो किसी सिनेमा हॉल में मैनेजर होते, या किसी नाटक कंपनी के नाटक थिएटर के मैनेजर होते, या तो स्पॉट बॉय होते, या कैमरामैन होते, या आर्ट डायरेक्टर होते, या म्यूजिशियन होते, डायरेक्टर होते, प्रोड्यूसर होते। प्रोड्यूसर वाली मानसिकता नहीं है मेरी, लेकिन यही सब होते। उससे पैर जमाना कि गए और 1 2 3 हेड टेल, मैं हीरो, मैं हीरोइन, नहीं नहीं नहीं, वो बेस ही गलत है, वो बेस ही गलत है कि मैं जा रहा हूँ। आप अभी कुछ दिन पहले कुछ एक आया था जो साल भर के लिए किसी पुलिस के उसके लिए तैयारी किया, नहीं हो पाया। साल भर तैयारी किया, नहीं हो पाया। तो अब मैं फिल्मों में आ रहा हूँ। मतलब फिल्मों में क्या, मतलब 15 मिनट में आ जाओगे, जानोगे नहीं क्या है, कैसी चीजें। कहीं तो कहीं शुरू में तुमने पूछा था ना कि आपने कभी सोचा था कि ये सब ऐसा, लेकिन इतना तो सोचा था कि एक्टिंग करूंगा तो अगर ऐसी वाली एक्टिंग मिलेगी ना तो मैं आराम से कर सकता हूँ, जिसको लोग कहते हैं वध या कामयाब, ऐसी वाली तो दिल में थी ये इच्छा कि ये तो करूंगा। कहीं थी इच्छा, मालूम था कि स्टीरियोटाइप आपको बनाया जाएगा, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आपकी तकदीर, ऊपर वाले ने दिया साथ, मिली फिल्में। किसी भी प्रोफेशन में, नॉट ओनली इन एक्टिंग, या सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्रोफेशन से प्यार कीजिए, प्रोफेशन से प्यार। प्रोफेशन को काम मैंने साले को कहा, प्रोफेशन से प्यार कीजिए सबसे पहले, उसको जानिए, प्रोफेशन को, अपने लोगों को जानिए। व्यवहार सफलता का एक सबसे बड़ा कुंजी है, व्यवहार। व्यवहार किसी भी लाइन, किसी भी लाइन। आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं, बर्तन साफ करते हैं सुबह शाम, और शाम में जाते हैं बर्तन साफ करते हैं, आते हैं उसका घर साफ कर देते हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना तो आप 4 दिन के बाद वो आपको हटा देगा, हटिए। और वही आप काम करते करते, और कैसे हैं आप कैसी हैं, अरे ये चप्पल उल्टा रखा हुआ, मैं सीधा कर दूं, तो लगेगा वाह यार ये जो भी है, मतलब हटाया नहीं जा सकता, अच्छा बंदा है ना, है? रखते हैं इसको। व्यवहार, आपके काम करने वाले आपसे खुश हों, आप उनसे खुश हों, तो ये व्यवहार बहुत जरूरी है। और अपने प्रोफेशन से प्यार, प्यार और व्यवहार दोनों के नीचे पीछे आर ही लगा है, तभी होगा व्यापार, उसके भी आर लगा हुआ है। आजकल लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन सही में जरूरत होता है, या अगर कुछ गोल है, कुछ डिसिप्लिन इज अ मोटिवेशन? मतलब मोटिवेशन जरूरी होता है लाइफ में, जरूरी हो हर चीज के लिए। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन? वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो लेकिन अरे motivation- शूटिंग में जाना, अच्छा अब ये रोज का हो गया ना, जाना अच्छा, अरे वहाँ मिलेगा, अरे वाह मजा आ जाएगा, चलो चलते हैं। हाँ, वो मुझे कुछ देगा नहीं, लेकिन वो मुझे मिलेगा, मेरा वो मिलेगा, है ना। अरे उस इलाके में मेरे लिए ये मोटिवेशन होता है, वो वाला मोटिवेशन, वो ऐसा वाला, वो दूसरे तरफ जाएंगे तब वो अलग होता है। अभी रेगुलर के मोटिवेशन, Daily basis पे। हाँ हाँ, अभी मतलब आप घर गए, अकेले रहते हैं, खाना बनाने का मन नहीं, लेकिन अच्छा 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 नवनीत आ रहा है,
हाँ यार, उसको चलो बोला था कि एक बार आपका दाल तड़का खाऊंगा, तो चलो वो मोटिवेशन से आप बनाते तो बहुत तत्कालिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और लाइफ लॉन्गर मोटिवेशन तो फिर वो उस पर किताबें लिखी जाती हैं। आंखों देखी और वध दोनों के लिए आपने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। दोनों कैरेक्टर बहुत अलग है, दोनों निभाते वक्त सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगा? मैं सिर्फ काम एक्टिंग करता हूँ। हम्म, ये है संजय मिश्रा, इस फिल्म में तुम बस इतने हो कि जो देखोगे, जो जानोगे, जो समझोगे, बस ऐसा सोच के चलो। हम्म, कैरेक्टर वगैरह निकालना बड़ा बहुत अलग ही काम है, पता नहीं। वध में भी मतलब बॉस ऐसा ऐसा है, डायरेक्टर करवाता है मुझसे। बेसिक मैं बड़ा डायरेक्टर के साथ कि गुरु क्या सुर है। नवनीत ने एक कहानी लिखी है और ऐसा सोचा है, ऐसा देखा है, मुझे कह रहा है आने को, तो मैं कितना नवनीतमय हो जाऊं, मैं कितना डायरेक्टरमय हो जाऊं ताकि मेरे लिए आसान हो। तो दोनों पिक्चरों में मैं डायरेक्टर्स के साथ था कि वो क्या चाहता है, और जो तुम चाहते हो तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर दूं तो हाँ हाँ जा रहा है, वो जा रहा है। क्योंकि तुमने कहानी लिखी है इतने मेहनत से, साल 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल कुछ लोग लिखते हैं, उसमें मैं ऐसे ही घुसा हूं कि मैं 15 मिनट में कहानी पढ़ करके तेरे को मैं बताता हूँ कि तू ऐसा कर, मैं तेरे साथ कितना, तो मैं वैसे सा थोड़ा सा लेता हूँ अपने आप को। कोई की वध में हत्या और ये सब तो मैं नहीं, मुझे नवनीत बताएगा ना, जस्सी बताएगा ना, रजत कपूर बताएंगे ना कि किधर लेके जाना है। आखिरकार पिक्चर उन्होंने देखी। जी। किस एक्टर के साथ काम करने से आपने सबसे ज्यादा सीखा? अजय देवगन। क्यों? एक्सपीरियंस सीखा। क्या सीखना क्या है आपको उनसे, सबसे बड़ी बात, ये बंदा बहुत टेक्निकल है। जी। वाह, ये टेक्निक को बहुत सही तरीके से समझता है, कैमरा समझता है, एडिटिंग समझता है। तो अजय भाई से बड़ा, और फिर फिजिकली आप कैसे मेंटेन रहें, काम भी टेक्निकली कैसे, मतलब कमाल, वो एनर्जी अलग ही है। उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा। हर एक से आदमी सीखता ही है थोड़ा बहुत बिल्कुल चीजें, लेकिन एकदम कहोगे तो हाँ कि हाँ बॉस इनसे ये सारी चीजें कि ज़्यादा मत कर, इधर ही से कर, इतने ही में आ जा, बस यहीं तक में आके कर ले भाई, सेट हो जाएगा बस। तो ये सारी चीज़ें। इरफान खान को आप बहुत प्यार से याद करते हैं। इरफान भाई, हाँ। अगर एक लाइन का एक मैसेज भेजना होगा तो क्या भेजेंगे? इरफान भाई को, मेरा काम तुमने इस दुनिया में तो नहीं देखा इरफान भाई, ऊपर आके जरूर दिखाऊंगा। आंखों देखी का प्रीमियर था और मिश्रा तू रजत कपूर के साथ काम कर, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मिश्रा तू रजत कपूर के साथ काम कर, जबकि उस समय तक कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इस तरह, लेकिन मुझे उन्होंने एक टेलीविज़न सीरियल डायरेक्ट किया था जिसमें मैंने एक्ट किया था। अच्छा। हाँ, मैं ही हीरो था, मैं और तनिष्ठा। हम्म। अरे बड़ी बारीक बारीक चीज बता देते थे। एक सीन था, क्लास था ना, मतलब इतना सोचते थे वो। एक सीन था कि रात का समय है और कुछ ऐसा सीन था कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और वाइफ बाहर खड़ी है और उसको मैं अंदर बुला रहा हूँ, ये तो मिश्रा एक बार और करें कि क्या डायलॉग तो ठीक था ना इरफान, हाँ वो सब ठीक था, वो सब खाली बाहर और भी दुनिया है, उस पर एक बार नज़र मार लेना।
बीवी को अंदर लाते हुए, कितनी छोटी सी बात। तो बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक चीज पकड़ते थे वो, बहुत बारीक चीज पकड़ते थे एक्टिंग में। तभी तो पान सिंह तोमर यार, हासिल हासिल यार, गिटार है, मतलब म्यूजिकल है फिल्म वो, मतलब इरफान भाई की पूरा म्यूजिकल, सुर में, एक सुर में फिल्म है। तो मैं उनसे वही कहूंगा यार, ऊपर आकर के, बहुत जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए। मैं एक बार, उनकी एक फिल्म थी कमला, उनका पोस्टर लगा था और हम लोग बम्बई पहुंचे थे, तो बड़ी खुशी हुई इरफान भाई का। और कोई होता ही है, फिर पोस्टर उतार दिए जाते हैं। मैं कितना रोया था इरफान भाई के पास, वो कहे पागल हो गया यार, ये अब पोस्टर तो उतरेगा ही वो। और मैं कह रही इरफान भाई आपका लगा था 2 लगा के, कैसे हो सकता है, क्यों उतरते हैं पोस्टर यार। अलग थे वो, बहुत अलग, समझते थे चीज़ों को। दोस्तों के लिए भी एक बार मैं आ जाऊंगा शाम में आपके यहाँ, अरे क्या बिरयानी बनाई थी, क्या बिरयानी बनाई थी। फिर उसके बाद हम कभी भी कहीं भी वो शूटिंग में, इरफान भाई कैसे किया था वो, कैसे डाला था, पहले बताइए जरा। नहीं तो फिर अरे यार मिशर तू, बताते थे पूरा। वो मालूम था कि पसंद आया है तो फिर उसकी इज्जत दी जाए। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? जैसे वीकेंड हो गया, या आज शूट नहीं है, आज थोड़ा सा फ्री टाइम है। जैसे आज मेरा एक फ्री टाइम था दिन में जी। घर गया, घर होता है मम्मी का घर, साला सबसे पहले नाश्ता करके नींद ही आ गया। तो मम्मी के रजाई में सोया रहा, तो तेरे यहाँ आना था इसलिए जगाया गया। ये तो माता जी का, मम्मी भी एकदम ही दिन में ऐसा कर दी थी, अंधेरा, इससे भी अंधेरा कमरा कर दी थी सब कुछ। फ्री टाइम में थोड़ा बच्चों को तंग किया, ये वो, थोड़ा सा उनसे लड़ाई कर लिया, फिर म्यूज़िक सुन लिया, सितार पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा ट्यून कर लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, टाइपराइटर लाया हूँ। मेरे फादर को बड़ा मन था कि मैं टक 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 करूँ, ये साला हाथ ही नहीं चलता, टक 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 करूँ, तो वो लाया हूँ। अभी फ्री टाइम में ज़्यादा, अब एक नाटक किया है मैंने, कल ही हमने उसका कमानी में बारंगम में शो किया है, उसको टाइम देता हूँ। घर वालों से आग्रह करता हूँ कि आज ज़रा मेरा डायलॉग करवा दो, पत्नी करवा देती है डायलॉग। मतलब वो होता ना कि कोई तो वो कोई हो जो उसका डायलॉग बोले तो मैं इसका डायलॉग, हाँ। तो ये सब यही सब वही जो नॉर्मल लोग करते हैं फ्री टाइम में। ड्रिंक करते हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन अब कम हो गया है, अब कम हो गया, अब कम हो गया है। मस्ती में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मस्ती में देखो गुरु, बहुत उम्र के हिसाब से मस्ती एकदम टाइम पास, आज चिल करना है तो क्या करेंगे? एक बार तो मतलब मस्ती में हम लोग हम लोग तो मूवी देख लेते हैं आपकी, आप क्या करते हैं? मस्ती में एक बार, मतलब पहले उम्र के हिसाब से मस्ती का पैमाना और परिभाषा जो है थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती थी। हमारे एक दोस्त थे जीतू भाई, नहीं रहे, जब मस्ती फिर उनके साथ, फिर बातचीत मिश्रा या दोस्तों के साथ आप बैठने, अबे बिल्कुल ही कोई प्रोफेशनल कोई मतलब नहीं, बकर बकर बकर, संगीत म्यूज़िक सिनेमा आजकल जैसे फिर से मैं चुपचाप अपना बैठ के थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, देख लेता हूँ। मस्ती में मतलब अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है। अभी मस्ती होगी घर पे, बिल्कुल, माता जी खाना बनाएंगी और मैं चुपचाप एक ड्रिंक लूँगा। वो अब समझ गई कि पहले के टाइप नहीं है ये कि ना मैं हूँ नहीं तो बोतल है बोतल है, वो नहीं है, लेकिन हाँ अब ठीक रहता है। और सही है, उम्र के हिसाब से आपको थोड़ा एक, आजकल तो मैं बस एक पैग लिया और बस खाना टिक खत्म, पैग भी खत्म नहीं होता, खाना खत्म कर देता हूँ। तो वैसा था। पहले कैसे होता था? पहले तो मतलब एक ट्राई मारें क्या और कहीं से लेके आए क्या एक बोतल, अरे बाप रे बाप, पहले तो मतलब हाँ
और सब में करने की चाहत थी ना, कोई कुछ कर नहीं पाया था लेकिन करने की चाहत थी। तो चाहत तो दिन भर दबा के रखते थे और शाम में जब ढक्कन खुला तो चाहत का भी ढक्कन खुलता था, बेकार बेकार है बस सबको मैं तुम देखना ये एक दिन। और फिर सुबह उठे फिर वही सुबह। नीना गुप्ता जी, जी महिमा चौधरी जी, हाँ जी दोनों जी हाँ। तो किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? ऑब्वियसली नीना जी के साथ मैंने ज़्यादा काम किया है। जी। ड्रामा स्कूल की हैं, सीनियर है हमारी, फिर वो गाली देंगे मुझे, फिर सीनियर बोला। हाँ फर्स्ट वध में वो मुझे सीनियर समझती थी, मैं उनको सीनियर समझता क्या था, वो थी नीना जी ऑब्वियसली। महिमा जी बड़ी, हमारी शादी की बात भी उठ गई थी, बहुत 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 प्रोफेशनल अच्छी। शादी की बात क्यों उठ गई थी? अरे एक फिल्म की थी हमने, शादी की, तो प्रोड्यूसर ने कहा हम आपकी शादी की बात ही उठा देते। कहाँ कहाँ से तो खबर आने लगे, ससुराल वाले कहने लगे क्या किरण में खराबी थी। मैंने तो जब ये बात फैली पहले ही दिन मैंने किरण को मिला दिया, किरण ये है महिमा जी, महिमा जी ये है किरण, देख लो वापस। और दोनों का थोड़ा कुछ पहाड़ का कुछ शक्ल भी हल्की सी, तो खुश थे। लेकिन है ये इस काम में है ऐसा, शादी की बात उठ गई। बहुत लोग पूछे यार, बाय गॉड सीरियसली। किसी ने लिख दिया संजय मिश्रा की 1200 करोड़ की जमीन जो है बिकी है, तभी महिमा चौधरी इस बुढ़े से शादी कर रही है। बताओ यार 1200 करोड़ में कितने जीरो मिश्रा को मरते मरते नहीं पता चलेगा। तो आदमी रख लेंगे ना बताने के लिए, पता। हाँ लेकिन 1200 करोड़ कितना होता होगा? बहुत होता है, छोड़ रहने। सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम खरीदूंगा बहुत बढ़िया। तो 1200 करोड़ आएगा तो म्यूजिक सिस्टम का आएगा, आदमी रखेंगे बजाएगा। नहीं नहीं, कोई बढ़िया ऐसा सिस्टम की जो किसी के पास ना हो। ये जैसे चश्मा है इतना स्टाइलिश है, तो ये सब खुद से खरीदते हैं या टीम होती है? खुद से। कपड़े में अपने पसंद का ही चीजें, अपनी औकात मतलब कि मैं ऐसा ना कि कुछ ऐसा पहन लूं कि ऐसा हो जाए, सब 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 अपने से ही। अच्छा, हम दोनों बिहार से हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है? क्या बताएं, तुम ही शुरू करो, हम दोनों बिहार। मजा नहीं आता है, वो मार देव कट्टा कपार में, या फिर बॉडी से बाहर ही नहीं, साया उठा देव रिमोट। वजह कुछ भी, यही चलता है, चलाओ चलो यही बिकता है यही। जबकि आपको भोजपुरी में साहित्य की कमी नहीं है सर, इसलिए। और ऐसा नहीं कि वो साहित्य अपने आप खड़े हो गए, लोगों ने पसंद किया उनको, लोगों ने पसंद किया। तीसरी कसम एक राज कपूर की फिल्म थी, भाषा हिंदी थी, मतलब भोजपुरिया टाइप, लेकिन वो आप भोजपुरी फिल्म देखें सारे गाने हिट, और कोई भी गाना ऐसा नहीं कि वैसा जो जिसको आज आप कहते हैं पान खाए सैया हमारो है, और एक बड़ा चलत मुसाफिर, पिंजरे वाली मुनिया, मतलब कितने अच्छे अच्छे गाना, फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ। तुमने जिसका नाम लिया नितिन का, कोशिश तो कर रहा है कम से कम। बिल्कुल 100%। और इतनी खूबसूरत भाषा है। मैंने अभी एक मतलब क्या कहते हैं कि बहुत हिंदी कर लिया, बहुत हिंदी कर लिया। आप कुछ करते हैं तो एक एक्टर नहीं तो बड़ा स्टेल हो जाता है। तो मैंने एक नाटक किया घासीराम कोतवाल, और एकदम अलग ग्रुप के साथ किया, पूरा मराठी ग्रुप, और बढ़िया नाटक। एक बंगाली फिल्म की, बहुत सेंसिटिव सा सब्जेक्ट, सारी चीजें। भोजपुरी में भी ऐसा काम हो नहीं, यहाँ तो लोगों को यही पसंद आता है, बोल करके गड़बड़ा दिया मामला। पैसा कमाना मकसद तो है, लेकिन
आज आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज मैं एक बहुत सीरियस भोजपुरी फिल्म करूं तो भी लोग कहेंगे कि भोजपुरी ही है ना। मानते हो ना इस बात को? डेफिनेटली यस। कि एक बहुत आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि लोग अब कंटेंट पसंद कर रहे हैं। और भोजपुरी और बिहारी अलग लोग नहीं है, उनको भी एक दिन बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट। वध क्या है यार, एक कंटेंट ही तो है। इसलिए तो एक दिन आएगा जब वहाँ भी लगेगा कि अरे ज़्यादातर मजदूर है, सबको यही पसंद आता है, तो ये गड़बड़ा जाता है। अच्छा होगा। अच्छा होगा। आपको लगता है आज की ऑडियंस थ्रिलर से क्या चाहती है, और क्या ओटीटी का असर ये है कि लोग बोलते हैं कि चलो ओटीटी पर देख लेंगे और थिएटर नहीं जाते? जोमेटो क्या है, मंगा लो दरवाजे पे ही। जी। ये एक कंपनी है जो सीधे करीम से लाएगी, यहीं खाना दे जाएगी। बिल्कुल तो ओटीटी भी वही चीज है। वही चीज। कहाँ जाओगे, जो मजा वहां थाली और प्लेट का खान खड़ाक चिक टाक टोक टाक, और उसके बीच में आपको कबाब और या कोई भी सब्जियां, या ठन ठन उठाइयो 3 नंबर टेबल पर दियो, वो जो वेट होता है वो चीज़ तो आपको यहाँ याद एक ले आएंगे, उसमें आप अपना खा लियो, स्वाद मिल गया। देखिए ओटीटी में तो ये भी है ना थोड़ा। सब कुछ ये भी है, बैठे हुए मतलब आपके बगल में आ है। गया। अब कहाँ जाएं। अब मुझे कोई मिले थे, कह रहे थे छोटे शहर में फिल्म देखना बड़ा मतलब परिवार के साथ जाना, ये बड़े उचक्के लोग और सारी चीज़ें, इनसे चीज़ों से तो बचा ही देता है आपको, जो गलत है। जाके थिएटर में आप देखिएगा तो एक बड़ा कैनवास है। घर में आप शायद ऐसे बैठे हों, उसी सीन में थिएटर में लोग ने ताली बजाई तो आपकी भी ताली निकल आती है। वो एक चीज़ अलग है। लेकिन ओटीटी एकदम ही अब घर में ही है, मतलब यहाँ पे है यार, यहीं पे आप देख रहे हैं। थॉटलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आ पाती है घर में। घर में कैसे आएगी थॉट वाली फिल्म? देखना जरा कौन है, 1 मिनट ऑफ कर, रोक दो, पॉज कर दो, जरा देख लो कौन है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, परसों तक तो इंतजाम नहीं हो पाएगा। अच्छा मैं बात करता हूँ, फ़ोन रखो। आधा टाइम आप उसी में सोच रहे हैं कि कहाँ से परसों तक इंतजाम करें, तो वो तो रहेगा। सिनेमा में गए तो भाई 2 घंटा आप चुपचाप बैठ जाते। करेक्ट। 30 साल के करियर के बाद अवार्ड, फेम, सोशल मीडिया सब हटाकर आप अपनी जिंदगी की सक्सेस किस एक चीज से नापते हैं? मैं सेहतमंद रहूं, खुश रहूं अपने आप में, अपने आप में। बहुत निगेटिव थॉट ना आए, अच्छा लगे आज का फिर एक दिन जीने का मन करे, ऐसे मैं वो सक्सेस देखता हूँ कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। बाकी आप बहुत सारे छप रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें, वो तो सब ठीक हैं, लेकिन आप एक बढ़िया पॉडकास्ट करके आके चुप बैठे हुए हैं, दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात चल रहा है ज़बरदस्ती, वो सब चीज़ों से बेफिक्र हो जाऊं तो मैं मानूंगा मैं सफल हूँ। ठीक है। लोग आपको कैरेक्टर एक्टर बोलते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको किस एक लाइन में याद करें? हीरो, कॉमेडियन, विलन वाली टैग से अलग। एक जिंदा इंसान था जो चला गया। जिंदा इंसान क्या था? एक्टर था, वो तो हो जाएगा। जिंदा इंसान क्या था? लड़का था, लड़की था, चलो हो जाएगा। मतलब एक जिंदा इंसान। एक जिंदा इंसान। मुझे देख के लोग मुस्कुराते हैं सर, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि आप मुझे मेरी इज्जत करते हैं। बहुत मुश्किल काम है सम्मान कमाना, पैसा जितना भी कमा लो सब ठीक है, एक सम्मान जो होता है ना, मैं हमेशा पहले बोलता था भाई गाड़ी कौन सी है ये नहीं देखी जाती, गाड़ी से उतर कौन रहा है ये देखा जाता है। मैं
फला गाड़ी से उतर रहा हूँ, ना 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 ना, हो कौन बे? अरे मैं ऑटो से उतर रहा हूँ, अरे आप सम्मान। ठीक है, रैपिड फायर करेंगे सर। बाप रे बाप, अरे वैसा कुछ नहीं है आपके लिए। सबसे पहला फायर क्वेश्चन, सुनते ही हाँ, अच्छा पहला क्वेश्चन जो इसमें नहीं है बट मुझे पूछने का मन है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई और दूसरा ढोंडू जस्ट चिल, आपको फेवरेट कौन सा है इस दोनों में से? आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, हाँ। मजा आ गया। ठीक है, ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिनके लिए आप सब छोड़कर हाँ बोल देंगे? अब ये डायरेक्टर सोचते हैं कि संजय मिश्रा के साथ काम करें। कोई रोल जिसे आपने ना कहा और आज लगता है करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, गब्बर में करता तो बड़ा मजा आता। एक डायलॉग गब्बर का बताइए, एक गब्बर का एक कोई डायलॉग जो आपका फेवरेट हो। मैं भी यहाँ आते ही मेरा फेवरेट बोलने लग गया। मैं सुना था वो 2 थे और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए। सुअर के बच्चों, क्या सोच के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे यार, क्या किया है उन्होंने। पूरी मूवी मास्टरपीस। अरे 2 लोगों से बड़ा डर लगा फिल्मों में, एक प्राण साहब और एक गब्बर सिंह। प्राण साहब आते थे तो हम लोग मम्मी का हाथ पकड़ लेते थे, माता जी हमें बचा लेंगी। और मालूम था कि वो फिल्म में है, फिर भी क्या विलेन थे वो, राम और श्याम। देखना कभी उनकी फिल्म। आपकी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हैं लोग और देखें? कड़वी हवा, कामयाब। आपको अपना वो सीरियस वाला रोल ज्यादा अच्छा लगता है कॉमेडी से? नहीं, मुझे काम करने में मज़ा आता है। दोनों ही मुझे पसंद आते हैं, दोनों ही तरह के चाहने वाले मेरे पास हैं, दोनों ही। उसमें बड़ी इज्जत मिलती है। अरे सर, आपको आंखों देखी में देखा, अरे सर वो ढोंडू जस्टिल तो मजा। तो दोनों का एक अलग, जो दोनों के मजे में ले रहा हूँ। किसी फैन ने क्या बोला था जो आप कभी नहीं भूलेंगे? चश्मा उतारिए जरा, फोटो खिंचवाना है आपके साथ। उतारिए ना सर, हम कहा फिर कहोगे शर्ट भी उतार लीजिए यार, हैं? अरे उतारिए ना सर, चश्मा उतारिए सर। और चश्मे में क्या होता है ना, यहाँ तो लाइट बचाने के लिए ठीक है, चश्मे सर इधर देखिए ना, इधर इधर, अरे हाँ इधर ही तो देख रहा हूँ, लेकिन आप इधर देखते हुए उधर भी देख रहे होते हैं। वो कौन सी शर्ट बिक रही है यार, ओहो, अच्छा उसको लग रहा है आप इधर, चल बड़ा वो हो जाता है। सर जरा इधर देखिए, इधर। और एक तो और जो ये बड़े बुरे फैन होते हैं यार, यहाँ लगा लेते सर एक फोटो, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए अगर 10 फोटो ऐसे खिंचवाने लगो। हाँ सर चश्मा उतारिए ना, पॉडकास्ट चल रहा है। हाँ, देखिए नहीं जस्ट ये इसके लाइट का हिस्सा। हाँ बिल्कुल। और आपकी कोई फेवरेट फिल्म जिसने आपकी एक्टिंग वाली सोच बदल दी? शक्ति पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार वाली। अगर एक्टिंग म्यूजिक, स्कारफेस एक पिक्चर थी। स्कारफेस। हाँ, अगर एक्टिंग म्यूजिक नहीं तो कौन सा प्रोफेशन जिसमें आप छा जाते हैं? जिसमें मैं बक 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 बोलता रहूं और लोगों को खाना खिलाता रहूं, चाय की दुकान या फिर ऐसे ही कुछ सब्जी, मतलब बगर बगर मैं बेचने में बड़ा उस्ताद हूँ। सब्जी उब्जी टाइप, ऐसा नहीं कि फिल्म बेच दी। ये सब बेचने में बड़ा उस्ताद हूँ। ऑल द बेस्ट, गोलमाल, धमाल वाली कॉमेडी में कोई एक टेक जिसमें आपको लगा कि ये तो एडिट पर ही टिका है? एडिट पर ही टिका है। डरा के रखा हुआ था कि आपको तो अजय देवगन के पीछे छुरी मारना है। अरे यार अब कैसे होगा यार, कहीं कहीं गलती से हाथ एक्स्ट्रा कुछ वेट ले लिया, ये कैसे होगा। लेकिन वो इतने आसानी से हुआ। वो पूरी फिल्म में वो पूरा सीन ही एडिट पे था। वो शीशे में घुसते हैं और मैं छुरी मारता हूँ। हमारी पिक्चर ही बिल्कुल एडिट पे ही टिकी होती है। एडिटर का ही गेम है पूरा फिल्म। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वाह यार, अच्छा लगा। हाँ बड़गाई भाई, क्या बोले? बहुत अच्छा लगा बड़गाई भाई। आपको कैसा लगा सर? मजा आया, मजा आया। हाँ, ये जिस जगह के हैं बेगूसराय और हम हैं मिथिला के, तो हमारी भाषाएं बहुत अलग अलग है। इनकी भाषा में
अगर पूछोगे भाई साहब, लठ मार भाषा लठ मार भाषा है, हैं? जी। और आपकी भाषा एकदम ही मिठास कुछ की- ज्यादा ही मिस्ट्री। हमारे यहाँ कुत्ता भी साला बोलता है ऐसे, भाव भाव गाली भी देंगे तो आप ये हैं। आप ये हैं। वाह गुरु नवनीत, मजा आया, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। और कॉफी ये बहुत अच्छी है, बहुत थोड़ी सी अच्छी बची हुई है। अवसर अवसर। मिले तो ये कॉफी पीना। Thank you, sir. Thank you very much for watching the episode. Stay tuned for more. Thank you very much. हाँ, जिंदाबाद।